करने अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हमारा अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर्स का सेकेंड वीडियो है। पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन देखा है और इंट्रोडक्शन पार्ट देखे। आज हम लोग नोमेनक्लेचर तीनों का देखेंगे और फिर हम लोग आगे की वीडियो आएंगे, उसमें हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो चलो हम लोग नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। लेकिन नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी में उतने अच्छे से आपको समझाया नहीं गया है। मैं कोशिश करूंगा, पहले एक मेरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझो। मैं कुछ बातें आपके लिए लिख के लाया हूं, यदि आप ऐसे करते हैं तो आपके आसान हो जाएंगे आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा नोमेनक्लेचर। और देखो हमने आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको देखो एक क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर से 2 से 3 मार्क्स आपको आते हैं 8 नंबर में से, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन जाता है। और यहाँ पे जो आपको पढ़ना है मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस IUPAC, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्या बोलते हैं इसको, डिराइव्ड करके आपको कॉमन नेम जानना है। कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे है, तो हर चीज को देखेंगे। देखिए कॉमन नेम ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे आप याद किया जा सकता है, और नहीं तो फिर आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्या, फिर एनसीईआरटी में हम आएंगे। देखो हमारे क्या है नोमेनक्लेचर, ये तो हमें शॉर्ट बना के रखें, हालांकि इसका और विस्तार रूप है और मैंने एक अलग वीडियो से पूरा डिटेल केवल और केवल नोमेनक्लेचर का ही आपको लेक्चर दिया हूं, आप मेरा वहां पे जाके देख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे अल्कोहल करें, फिनॉल करें या इथेर करें, किसी का भी करें सेम प्रोसेस होगा। हम अल्कोहल लेके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, देखो पहले देखो हमारा जैसे मेरे नाम है, तो मेरे नाम के पहले ये लिखा जाता है करण, फिर लिखा जाता है, मैं लिखता हूं कुमार, ठीक है, और फिर लिखता हूं मैं माथुर। तो मेरे पास क्या है 3 है, और इससे पहले अगर मैं लिखाता हूं एक्चुअली मैं इंजीनियर से, तो मैं इंजीनियर लिखाता हूं। तो मेरे नाम पे 4 पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 4 पार्ट एक्चुअल में है। उसी प्रकार आप IUPAC नेम में भी आपके पास 5 पार्ट है। पहला 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, फिर दूसरे 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, फिर मेन कार्बन चेन होता है, और 2 डिग्री ये सफिक्स होगा। एक्चुअली ये 2 डिग्री सफिक्स है और ये 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स है। तो ये हमारे फॉर्मूला है। इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना आप सीख गए तो दुनिया का कोई भी नोमेनक्लेचर आप आराम से IUPAC में लिख सकते हैं। कोई भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको समझना पहले कि पहले हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में 2 लोग आते हैं, एक आपको बोलना है हैलाइड ग्रुप और दूसरा आपका एल्काइल ग्रुप। अच्छा ये आपको समझ जाना चाहिए। जैसे हमारा CH4 हमारा है, उनमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हमारा मिथाइल हो गया। उसी प्रकार C2H6 में एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इथाइल होगा, इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और हैलाइड ग्रुप उसको बोलते हैं जैसे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आइडो, तो इसको हम नाम रखेंगे ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आइडो। तो ये हैलाइड ग्रुप है। सबसे पहले हम नाम लिखने से पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा साइक्लो। अब हम इसका इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं, ध्यान सुनना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास CH3 है, ओके, और मैं ले रहा हूं CH2, ये ले रहा हूं CH2, और ये ले रहा हूं मैं एक CH2, और ये ले रहा हूं मैं CH3, ठीक है। अब इसका नामकरण करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक चीज करते हैं ना कि हम यहाँ पे एक चीज लगा देता हूं मैं यहाँ, ताकि आपको और समझदारी में आसान हो जाए। ये मैंने CH लिखा है, यह एक दे दिया, हमने बोला क्लोरो। अब आप देखो इसको काउंटिंग किया जाता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करना, और काउंटिंग करने से हम प्रीफरेंस ये देता है सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारा बन जाए। और जब काउंटिंग करेंगे मेरे दोस्त, याद रखना मेरे पास, काउंटिंग करेंगे तो हमारा ऐसा जहां पे फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो वहां से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। ये काउंटिंग के लिए एक फॉर्मूला बनाया। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे, और डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे। फिर उसके बाद हमारा 1 डिग्री इसको प्रीफरेंस देंगे, उसके बाद हैलाइड एल्काइल को देंगे। तो यहाँ पे आपको देखो केवल और केवल ना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे OH एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इथेर हो गया, इस तरह से एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ रहेगा तब जाके। अच्छा डबल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड भी इस कार्बन चेन में नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो वन बॉन्ड है। 1 बॉन्ड का हम लोग क्या करेंगे, हैलाइड एल्काइल वाला पार्ट हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ लगाओ, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। जैसे 1 किए तो ये 2 हो गया, इधर 3, इधर 4। मैं यदि इधर से काउंटिंग करता तो 1 2 3 पे आता, इसीलिए मैंने यहां से करा जहां से नियरेस्ट पड़ा। तो काउंटिंग करने के ये रूल है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, देखो पहले हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में देखो पहले हैलाइड ग्रुप है क्या, हाँ है, कौन, क्लोरो। कितने नंबर पे लगा हुआ, 2 नंबर, तो इसका नाम लिखेंगे 2, और इसको लिखा जाता है क्लोरो को हमारा ऐसा 2 क्लोरो। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या एल्काइल ग्रुप है क्या, एल्काइल ग्रुप तो लगी हुई नहीं है मेन कार्बन के अंदर में, तो एल्काइल ग्रुप को भी हम लोग स्किप कर जाएंगे। और उसके बाद देखो साइक्लो बन रहे हैं का, साइक्लो का मतलब यदि आपके पास रिंग बन रहे हैं जैसे बेंजीन वगैरह सब है ऐसा, तो यहाँ रिंग नहीं बन रहे हैं तो हम साइक्लो भी नहीं स्किप कर जाएंगे। अब देखो मेन कार्बन चेन है,
और मेन कार्बन चेन में पहले क्या करना है, C1 मतलब एक कार्बन है तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो ईथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, और 4 कार्बन है तो हमारा ब्यूट लिखेंगे। इस तरह से हमारा बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है हमारे इसके अंदर में। देखो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ANE। क्या लिखेंगे, एन। हमारा नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आप कोई भी एक भी मिस्टेक्स नहीं होगा अगर आप इनको इस्तेमाल करना एक बार सीख गए तो। आइए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, मेरे पास जगह यहाँ पे फॉर्मूला को भी ऐड करके रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इसी को मिटा रहा हूं और आपको फिर से एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे एक ले रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि ये CH2 है ना, CH2, CH3 ले रहा हूं, और ये मैं ले रहा हूं CH, और ये ले रहा हूं मैं CH, ओके, और इधर ले रहा हूं मैं CH2, और इधर ले रहा हूं मैं CH3, ओके। अब देखो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक में हम यहाँ पे Br लगा देना चाहते हैं और एक में हम यहाँ CH3 लगा देना चाहते हैं। बात क्लियर है? अब इसको आप समझो। सबसे पहले मैंने बोला कि एकदम लंबा चेन होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। देखो लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि हमारा शुरुआती जहां से करना, वन कहां शुरू करेंगे, जहां से हमारा प्रीफरेंस देंगे। फंक्शनल ग्रुप कहां है, फंक्शनल ग्रुप पहले देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं लगा हुआ है, तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड है क्या, तो डबल बॉन्ड भी यहाँ नहीं है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। हेलाइड और एल्काइल है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या प्रीफरेंस देंगे हम, पहले हेलाइड को देंगे, बाद में एल्काइल देंगे। दोनों एक ही ग्रुप में है, एक ही प्रीफिक्स में रखे जाते हैं, तो इन दोनों में ज्यादा प्रीफरेंस किसका है, हेलाइड ग्रुप का, तो हम हेलाइड ग्रुप को देंगे। तो यहां से आप काउंटिंग करना शुरू करो। यदि इधर से काउंटिंग लेफ्ट से करना चाह रहे हो आप, तो 1 2 3 है ना, और अगर इधर से कर रहे हैं 1 2 3, तो इधर देखो 2 नंबर पे आपका क्या है, हमारे पास हेलाइड ग्रुप आ रहा है। तो हमारा काउंटिंग कहां शुरू होगी, यहां से 1 2 और ये 3 4 और ये 5। चलो मैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन और काउंटिंग करना भी सीख गया। अब मैं इसको नाम लिखता हूं। तो देखो दोनों ही 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये ब्रोमो भी है और CH3 एल्काइल ग्रुप भी है। अब इनमें मैंने बोला कि पहले इसको प्रीफरेंस देना है, हेलाइड ग्रुप को। तो हेलाइड ग्रुप में पहले आप इन प्रीफरेंस देंगे तो किसको दोगे आप, Br है ना, तो Br कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, इसको लिखो 2 ब्रोमो, तो आपके पास हो जाएंगे 2 ब्रोमो। क्लियर है, 2 ब्रोमो। और उसके बाद आप देखो एल्काइल ग्रुप लगा कितने नंबर, 3 पे, तो 3 नंबर में लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं मिथाइल। एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मिथाइल। देखो मैंने मिथाइल लिख दिया है। दूसरा, अब हम देखते हैं रिंग बन रहे का, रिंग तो यहां नहीं बन रहे, तो हम लोग छोड़ देंगे। बोला कि मेन कार्बन चेन है, हाँ है, कितने का, तो 5 का है। 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है। और देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखते हैं AN। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। उम्मीद कर रहे हैं हम चीजों को समझ रहे हैं, बट हमारा यहाँ उतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं मैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको एक एल्कोहल वाला समझा देता हूं, और इसको हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा CH3 और यह लिखा मैंने CH, और इस पे लगाया मैंने OH। OH का मतलब एल्कोहल होता है, एल्कोहल ग्रुप जहां पहचानने का OH है। यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2 और ये लगा दिया मैंने CH3। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये कोशिश करूंगा कि आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पे लगा दिया क्लोरो। अब आप सोचो कि काउंटिंग कहां से करोगे। सबसे पहले मेन कार्बन चेन देखेंगे, तो हमने बोला काउंटिंग करते टाइम प्रीफरेंस ये देंगे, फंक्शनल ग्रुप को पहले देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, क्या नियरेस्ट किधर से हो रहा है उसको वही से हम करेंगे। तो हमारा देखो ये 1 2 हो रहे हैं, लेकिन अगर बोलोगे सर इधर से करते तो क्लोरीन 2 नंबर पे आता, लेकिन क्लोरीन तो यहाँ है, हेलाइड ग्रुप है। काउंटिंग करते टाइम फंक्शनल ग्रुप को पहले, हमारा 2 फॉर्मूला है, रामबान फॉर्मूला है ये, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ 4। ये नंबरिंग कर समझ में आया। अब इसको नाम कैसे लिखते हैं, देखो 3 नंबर में क्लोरो लगा हुआ, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा हमारा, 3 क्लोरो। उसके बाद देखते हैं कि हमारे रिंग बन रहे हैं, तो रिंग नहीं बन रहे, रिंग नहीं बन रहे मतलब हमको नहीं लिखना है, साइक्लो। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि मेन कार्बन चेन कितने का है, तो 1 2 3 4 है। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए लिख लें ANE लिखना चाहिए था ना, E को हटा देंगे एक्चुअली। और एल्कोहल जब भी ग्रुप लगाएंगे तो हमारा E को हटा के क्या करना है, देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये OH ग्रुप लगा हुआ, कितने नंबर पे, 2 नंबर, तो 2 लिखेंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग OL लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल्कोहल को OL, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो एल्कोहल लिखने का शायद आप समझ गए कि किस तरह से लिखा जाता है। बात क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं इसी से रिलेटेड, फिर आपको वहां पे लेकर जाता हूं और सिखाता हूं और कौन क्या कॉमन है मैं इसको समझा देता हूं। एक मैं लिख लेता हूं, क्या, मैं एक बेंजीन रिंग बनाता हूं, ठीक है, ये बना रहा हूं, नहीं बेंजीन नहीं, हम 5 वाला लिए, कितना लिए, 5 वाला। तो इसका मतलब ये होता है कि हर जगह एक एक कार्बन भी है, एक एक कार्बन भी है, और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी सॉरी कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन लगा हुआ। मैं यहाँ लगा देता हूँ क्लोरीन, तो मैं यहाँ क्लोरीन लगा दिया हूं। अब तो काउंटिंग कहां करेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले देखो काउंटिंग यहां से करेंगे जहां से हमारा लगा हुआ रहेगा, तो 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, 5 कार्बन का है। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, पहले देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ है हैलाइड ग्रुप, कितना नंबर, 1 नंबर, तो 1 लिखा भी नहीं जाता, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे क्लोरो, क्या लिख देंगे क्लोरो। अच्छा इसके बाद क्या लिखते हैं, हमारा कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ क्या, नहीं नहीं लगा हुआ, छोड़ देंगे। उसके बाद देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स में कोई रिंग बन रहे तो हमारा साइक्लो होता है, रिंग बनने से साइक्लो, तो आपके पास साइक्लो लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे साइक्लो, साइक्लो के रिंग के बदले में साइक्लो। उसका मेन कार्बन चेन देखो, मेन कार्बन चेन 5 का, तो 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट, क्या लिख देंगे पेंट। और उसका देखते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो हम लगा देंगे एन, ए एन ई, तो हमारे पास क्या होगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ये है IUPACN। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था, आइए एनसीईआरटी आपका क्या कहता है समझते हैं। चलो अब बात को समझते हैं, और थोड़ा सा मैं पतला बना लेता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से लिख पाऊं मैं ये, ठीक है। चलो बोला है द कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम, है ना, बोला कॉमन नेम एल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लिखेंगे और उसके बाद वर्ड एल्कोहल को लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया गया आपके पास ये वाला, तो कॉमन नेम लिखने का तरीका ये CH3OH। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, तो एल्काइल ग्रुप यहाँ कौन है CH3, तो CH3 में आपको क्या करना है, CH3 को पहले नाम लिखेंगे, तो CH3 को पहले नाम लिखो, तो CH3 के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, एक के बदले में लिखते हैं मिथाइल, क्या हो जाएगा हमारा मिथाइल। और उसके बाद एल्कोहल है, बोला वर्ड एल्कोहल को ऐड कर देना, तो एल्कोहल हो जाएगा, तो मिथाइल एल्कोहल, क्या बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल। इस तरह से कॉमन नाम लिखा जाता है। IUP का नाम मैंने सिखाई दिया है, तो यहाँ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे डायरेक्ट टेबल पे आ जाता है और टेबल पे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन से हमको ये बताया गया कि CH3OH, सीधा सा CH3 पहले IUP का नाम देख लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे कॉमन नाम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मिथेनॉल बन रहा है, ऑब्वियसली एक है और उसके बाद लगा दिया मिथेनॉल। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, मैंने आपको कैसा नाम लिखने सिखाया था, नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 ये 2 और ये 3, 3 हो गया। अब इन तीनों को 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कोई क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडा लगा हुआ क्या, नहीं है। फिर हम लोग देखें, आपको बताया कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ क्या, नहीं है। फिर हम लोग मेन कार्बन चेन देखते हैं, 3 है, 3 के लिए क्या लिखा गया प्रॉफ, ये देखो प्रॉफ लिखा गया। फिर हम लोगों ने आपको बताया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए AN लिखा जाता है, देखो ANE लिखा जाता है। और ग्रुप लगा हुआ OH, तो इसके लिए क्या हो गया 1 ऑल, क्या बन गया 1 पे है इसलिए 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल, इसको आप प्रोपेनॉल के नाम से भी जान सकते हैं। देखो अब इसको देखो, हमारे पास यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 हो गया, तो हमको समझ में आ गया कि इसमें क्या देखना पड़ेगा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो है, नहीं है। क्या मेरा कोई इथाइल मिथाइल है क्या, नहीं है। तो हम देखते हैं मेन कार्बन चेन, अच्छा रिंग बन रहे कि नहीं, रिंग भी नहीं बन रहे। मेन कार्बन चेन 3 का, 3 के लिए हम लोग लिख देंगे प्रॉफ, क्या लिख देंगे प्रॉफ। फिर मैंने आपको समझाया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए लिखते हैं ANE, लेकिन यहाँ क्या लिखना है केवल AN, क्योंकि बाद में ग्रुप भी है। और ग्रुप कितने नंबर पे लगा हुआ, तो 2 नंबर पे ग्रुप लगा हुआ OH, तो हमारा काम हो जाएगा 2OL, क्या हो जाएगा 2OL। उसी प्रकार देखो थर्ड वाला, हमारे पास जो काउंटिंग इधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ, तो ये 1 2 ये 3 और ये 4, तो पता चल गया। इसमें देखते हो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो है क्या, नहीं है। क्या इसमें एल्काइल ग्रुप लगी है क्या, नहीं है। तो हम फिर देखते हैं कि रिंग बन रहे हैं क्या, नहीं है। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या है कि 4 कितने कार्बन का है, तो हम लोग यहाँ 4 कार्बन काउंटिंग के लिए, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए AN, और फिर हम लोग बोलते हैं कितने नंबर पे लगा हुआ, 1 नंबर पे, इसलिए A1 ऑल, ऑल क्या एल्कोहल के लिए आ गया है, तो हमारा ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। उसी प्रकार इसको देखो CH3 CH CH2 CH3, तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, इधर से देख मेरा यहाँ सामने पड़ रहा है 1 2 3 और ये 4, तो हमारे पास 2 नंबर पे है। कोई हमारा क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो लगा हुआ क्या, नहीं। फिर हम देखते हैं क्या है कि हमारा कोई भी प्रकार का अगर वो एल्काइल ग्रुप लगी है क्या, नहीं। फिर हम लोग देखते हैं रिंग बन रहे हैं क्या, नहीं। फिर मेन कार्बन चेन हाँ है 4 का, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। और फिर बोलते हैं कितने नंबर पे एल्कोहल लगाओ, 2 नंबर पे, तो हमारा क्या हो गया 2 ऑल ब्यूटेनॉल। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ देखो काउंटिंग करते हैं, जैसे यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 3 लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो है क्या, नहीं है। तो हम लोग उसके बाद देखते हैं एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, हाँ लगा हुआ, देखो यहाँ CH3 मेन कार्बन चेन, ये एल्काइल ग्रुप हुआ, तो ये एल्काइल ग्रुप कितने में 2 में, तो यहाँ लिख दिए हम 2, और 1 के लिए क्या लिखते हैं मिथाइल, लिख दिए मिथाइल। फिर लिखते हैं मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन में कितना है प्रॉफ, और फिर देखते हैं सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखा हुआ AN। फिर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ OH, तो हमारा क्या हो गया 1 ऑल। बस इस सीरीज को याद रखना है, क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं दोस्त। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्या करना बोल रहे हैं IUPACN लिखना, बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पछता जाओगे। अब देखो इसको क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे देखना है, तो हम मेन कार्बन चेन को लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। देखो यहाँ 1 2 3 ऐसे करने से होगा, तो ऐसा लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। देखो 2 नंबर पे कोई एक ब्रांच बना, मतलब ये हमारा क्या है एल्काइल ग्रुप लगा हुआ। इस एल्काइल ग्रुप के पहले हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर पे 2 नंबर पे, तो 2 लिखेंगे और यहाँ मिथाइल लिखेंगे, हो गया है। उसका देखते हैं हमारे कोई रिंग बन रहे हैं, नहीं, तो हम लोग देखते हैं मेन कार्बन चेन 3 का, 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रॉफ। फिर हम लोग देखते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ANE, ये हटा देते हैं जब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ OL, तो हमारे पास क्या बन जाए 2OL, 2 नंबर पे लगी हुई तो 2OL।
अब इसको देखो, यहाँ पे हमारा एक और ये दो, दोनों तरफ में OH OH लगा हुआ, तो हमको कोई देखने का जरूरत नहीं है, अभी किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइड है क्या, नहीं है, छोड़ देते हैं। क्या हमारा कोई इथाइल मिथाइल लगा हुआ क्या, नहीं है, छोड़ देते हैं। रिंग बन रहे हैं क्या, नहीं, छोड़ देते हैं। फिर मेन कार्बोजन दो का, दो के लिए क्या लिखते हैं, ईथ, क्या लिखते हैं, दो। फिर देखते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो हम लोग देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ANE, क्या लिखते हैं, ANE नहीं होगा एक्चुअल में, ठीक है। और फिर देखते हैं हम लोग कितने, हमारा OH कितने में, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो देखो यहाँ OH इधर भी है और OH दो लगा हुआ है, तो हम यहाँ एक नंबर में दो नंबर, तो यहाँ लिख देंगे 1 2, और दो के लिए डाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डाई ऑल, तीन के लिए ट्राई, और चार के लिए ऐसा करके लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो जाएगा। उसी प्रकार देखो ये काउंट का, यहीं से भी काउंटिंग करें, तीन लगा हुआ है, 1 2 3, तो हम बोलते कोई ब्रांच बन रहे हैं क्या हमारे अल्काइल, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो और इथाइल मिथाइल, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, मेन कार्बन चेन में आ जाता है, मेन कार्बन जो प्रोफ, तीन है तो प्रोफ, और हमारा सिंगल बॉन्ड है तो ANE, यहाँ हटा देते हैं हम इसको, ठीक है। फिर लगाएंगे क्या हमारा, फिर लगा लेंगे हम लोग क्या, कि हमारे कितने नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3, तीनों में लगा हुआ है, 1 2 3 ट्राइऑल, 1 2 3 ट्राइऑल। इस प्रकार हमारे क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। तो ये हमारा कॉमन, ये IUPAC नेम हो गया। चलिए आज हम देखते हैं अभी थोड़ा सा हमारा क्या नाम होगा, अभी अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो नाम हम लोग देखेंगे, ये कॉमन नेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और NCERT के ही जितने सारे हैं उसी को देखना, ज्यादा आपको कॉमन नेम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कॉमन नेम लिखने का मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले क्या करना है, जैसे एक लिखा मैंने CH3 और OH, CH3 OH। देखो जब भी हमारा कोई एक लेगा, इसका एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल का नाम लिखेंगे, एक है तो क्या लिखना हम लोग, मिथाइल, दो है तो इथाइल लिख दिए, और ये फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए मिथाइल, फिर इसको बोलते हैं एल्कोहल, क्या नाम देंगे, एल्कोहल, बस इतना लिखना है। एल्कोहल है तो एल्कोहल, इथेर है तो इथेर। तो देखो यहाँ पे एक लगा हुआ तो मिथाइल, और OH के लिए एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। देखो 1 2 3, तीन लगा हुआ, तो तीन हमारा याद देखना, तीन और तीन से अधिक है तो हम N लगाते हैं, क्या लगता है, N लगा देंगे, तो N लगा दिए, N हो गया स्मॉल n। और देखो 1 2 3, तो हम लिख लेंगे प्रोपाइल, हमने बोला ना सबसे पहले क्या लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप, फिर एल्कोहल, तो N प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएंगे। फिर अभी आगे देखो हमारे पास एक्चुअली OH कहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे जगह कार्बन पे लगा हुआ है जो इधर से भी एक नंबर पे और इधर से भी एक नंबर पे, मतलब समान है, तो समान के लिए हम लोग आइसो लिखते हैं, कॉमन में याद रखना, समान के लिए आइसो लिखते हैं। और 1 2 3 है, तीन के लिए हम लोग प्रोपाइल लिखेंगे, तो हमने बोला ये लिख दिए, फिर आगे कौन, एल्कोहल, तो बन जाएगा एल्कोहल, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, इस तरह से बनेगा। अब इसको देखो 1 2 3 4, इसको N भी लिख सकते हैं, देखो तो 4 3 और 3 से अधिक 4 है, और लॉन्गेस्ट चेन बन रहा हो तभी N लिखना, लंबा चेन बन रहे होंगे तभी N लिखना, तो N लिख दिए। फिर कितने हैं, 1 2 3 4, चार के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। फिर एल्कोहल ग्रुप है तो इसलिए हम लिख देंगे एल्कोहल। अब आगे देखो यहाँ पर हमारा बदल गया, लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रहा तो N नहीं लिखेंगे अभी, है ना, OH लग गया, तो यहाँ पे OH लग गया तो कितने नंबर पे लगा, देखो ये इधर से काउंटिंग करते हैं, एक और ये दो, तो दो कार्बन पे लगी, इसलिए इसको लिखते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक। और कितने लगा हुआ, 1 2 3 4, चार के लिए ब्यूटाइल, क्या लिख देंगे, चार के लिए ब्यूटाइल, फिर होगा हमारा एल्कोहल, क्या हो जाएगा हमारा एल्कोहल। अब आ जाइए देखो ये वाला कहानी हमारे पास, हम अभी क्या करेंगे, देखो लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं बन रहा, जब लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रहा तो हम लोग N नहीं लिख सकते। अब देखो तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप तो एल्कोहल लिख लेंगे, इसके मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हमारा। तो यहाँ देखो क्या लगा हुआ, कौन कार्बन पे ये लगी हुई, तो देखो इधर से भी एक नंबर, इधर से भी एक नंबर पे, तो ये हमारा आइसो लगा हुआ, क्या बोल देंगे हम लोग इसको, आइसो, तो नाम हो जाएगा आइसो। और 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइल, फिर ये OH के लिए क्या लिख देंगे, एल्कोहल, तो ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यदि एक कार्बन पे 3 लगा हुआ तो हम ट्रट बोलते हैं, देखो ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम ट्रट बोलेंगे, ट्रट, ब्यूटाइल है 4 और एल्कोहल, ट्रट ब्यूटाइल एल्कोहल। उसी प्रकार इसको आप देख सकते हो 1 2 3, इसको एक्चुअली में हम लोग ग्लाइकोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो 1 2 3 अगर OH लगा हुआ है 3 कार्बन पे और एल्कोहल बना तो ग्लिसरॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। इस प्रकार से आप कॉमन नेम लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं शायद कॉमन नेम भी आप लिखने सीख गए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम समझते हैं फिनॉल, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिनॉल्स। तो फिनॉल्स लिखने का तरीका ये है, बड़ा आसान काम है, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये वाला बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में OH लगा हुआ तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनॉल। अच्छा उसके बाद देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारा एक्चुअल में, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये हमारा बेंजीन है, और बेंजीन के पास जहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ OH, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन को एक्चुअली ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, क्या करते हैं, ऑर्थो पोजीशन। और उसके बाद वाला को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन, क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। और ये वाला को हम लोग बोलते हैं पेरा पोजीशन, क्या बोलते हैं, पेरा। और पेरा के लिखते हैं P, मेटा के लिखते हैं M, और ऑर्थो के लिखते हैं O। तो देखो आप यहाँ पे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला में क्या लगा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देखो O। और यदि CH3 लगा हुआ है इसको बोलते हैं क्रिसॉल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा O क्रिसॉल। ये एक्चुअली OL आया हमारा एल्कोहल के लिए, और ये वाला CH3 के लाया क्री आया है, तो हमारा O पे लगा हुआ पोजीशन तो O क्रिसॉल हो गया।
यहाँ पे देखो हमारे पास ये वाला है तो पहला नहीं दूसरा नंबर पे, ये हमारा पेरा हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, इधर से काउंटिंग कर लो। तो इस पोजीशन पे लगा हुआ तो हम लिखेंगे एम क्रिसोल। क्या लिखेंगे? एम क्रिसोल। एम पोजीशन में तो इसलिए क्रिसोल। अच्छा यहाँ देख लो हमारे पास ये कॉमन नेम देख रहे हैं हम, ये है हमारा OH, इसका जस्ट अपोजिट वाला यहाँ पे इसको हम पी पोजीशन बोलते हैं, हम लिखे पी क्रिसोल। क्या लिख देंगे? पी क्रिसोल। इसका देखो हमारा नाम अगर लिखना चाहते हैं IUPACM तो हम यहाँ शुरू करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 1 पे ये 1 है, ये 2 है, तो हमारा 2 नंबर पे लगा तो हम लेंगे 2 मिथाइल। 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, फिर फिनॉल लिख देंगे। उसी प्रकार के देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से तो ये 1 है, 2 3 तो हम लिख देंगे 3, और एक कार्बन वाला लगा हुआ तो मिथाइल, और इसके पूरे के बदले में फिनॉल तो 3 मिथाइल फिनॉल। उसी प्रकार यहाँ देखो 1 2 3 4 तो हम लिख देंगे 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ये नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार कॉमन नेम और IUPACM नाम भी लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा एक और तरीका, इसको कॉमन नेम हम लोग OH दो ठो जुड़ा हुआ है, आज तो ऑर्थो पोजीशन पे है हमारे, ये फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं ऑर्थो पोजीशन पे है तो हम इसको केटिकॉल बोलते हैं, याद रखना केटिकॉल। और अगर मान लेना यहाँ फंक्शनल ग्रुप है और मेटा पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनल बोलते हैं, रिसोर्सिनल। और अगर मेटा पोजीशन में 2 एल्कोहल लगा हुआ है, सॉरी पी पोजीशन पे, तो इसको बोलता है हाइड्रोक्विनोन और या तो क्विनॉल। क्या बोलना है? क्विनॉल। याद रखना ये तीनों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। एक तो केटिकॉल ऑर्थो पोजीशन में, और जब मेटा पोजीशन में तो रिसोर्सिनॉल, और जब हमारे पी पोजीशन पे हो तो हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनोन्स। तो इस प्रकार से फिनॉल्स का नाम रख सकते हैं। आइए हम इथेर का देखते हैं। तो इथेर का हमारा बड़ा आसान काम है, इस इथेर बनाना सेम टू सेम, डायरेक्ट टेबल पे आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा हुआ O और इधर लगा हुआ आपके पास CH3 इधर, और इधर लगा हुआ CH3। एक काम करना है, इसको सिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। जब इधर भी एक ही कार्बन हो, इधर भी एक ही कार्बन हो तो हम सिमेट्रिकल, और यदि एक साइड में ज्यादा एक साइड कम है तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में अनसिमेट्रिकल। तो ऐसे केसेस में ये वाला एक्चुअली हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है OR फंक्शनल ग्रुप है, और एक लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप में CH3, इसीलिए हम इसको नाम रखेंगे मिथॉक्सी मीथेन। एक से मिथॉक्सी और दूसरा में एक कार्बन है उसके लिए हम लोग मीथेन। दूसरा देखो यहाँ C2H5 तो हम क्या लिखेंगे? इथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब लेकिन अनसिमेट्रिकल आ गया। देखो यहाँ CH3 है, CH2 ये ऑक्सीजन ग्रुप से इधर 3 कार्बन लगा हुआ और इधर 1 कार्बन लगा हुआ, तो हम क्या देंगे कि कम वाला को प्रेफरेंस देते हैं, कम वाला को। देखो तो 1 वाला को हम लोग पहले, एक्चुअली मेन कार्बन ये हो गया तो ये वाला ग्रुप पहलाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 1 मिथॉक्सी, 1 नंबर पे लगा हुआ 1 मिथॉक्सी, और यहाँ देखो 1 2 3 के लिए लिखते हैं प्रोपेन, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। उसी प्रकार देखो कम वाले को पहले हम ध्यान रखेंगे नाम में, तो मिथॉक्सी लिखेंगे, एक के लिए मिथॉक्सी और C6H5 के लिए बेंजीन, तो मिथॉक्सी बेंजीन, इसको एनिसोल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ C6H5 या CH2 कम वाला है तो हम इसको कम वाला को पहले रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ इथॉक्सी और C6H5 को बेंजीन, तो बेंजीन हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। उसी प्रकार देखो यहाँ पे इधर साइड 6 है और एक 7 इधर, और इधर एक 6 है, तो कम कौन हुआ? ये वाला, तो इसको पहले नाम रखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 1 फिनॉक्सी, और 7 के लिए 6 और एक 7 कितना होगा? हेप्टेन, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन हो जाएगा। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे हम ग्रुप रख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कितने नंबर पे? देखो 2 नंबर पे लगे हुए, तो हम यहाँ नाम रखें, एक्चुअली ऐसे काउंटिंग हुआ 1 2 3, ये ग्रुप है ना, मैंने बोला था ये ग्रुप कितने नंबर पे लगा हुआ? 2 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, और 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। उसी प्रकार का देखो यहाँ ग्रुप लगा, तो हम इसको एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, कम वाले को, नहीं 6 है और 1 2 3 4 5, तो इधर कम है, इसका मतलब हम इसको नहीं मानेंगे, इसको करेंगे। तो यहाँ तो कितने नंबर पे लगा हुआ देखना पड़ेगा हमको, ये वाला कितने नंबर पे? पहला ही है, देखो एल्काइल ग्रुप लगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। फिर देखो हमारे पास 1 2 3 4 के लिए क्या लिखे? ब्यूटॉक्सी, क्या लिखेंगे? ब्यूटॉक्सी, और फिर ये वाला क्या हमारा? बेंजीन, नाम हो जाएगा बेंजीन। बात क्लियर है? उसी प्रकार को देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ, एक तो इधर और एक हमारा इधर, 2 लगा हुआ, तो सबसे पहले कितने नंबर पे लगा हुआ? देखो हमारे पास ये मेन कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन 1 में लगा हुआ, 2 में लगा हुआ, तो हम लिखेंगे 1 2 डाईमिथॉक्सी इथेन, डाईमिथॉक्सी मीथेन। उसी प्रकार यहाँ भी नाम देख सकते हो, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इथॉक्सी, 2 नंबर पे इथॉक्सी, ये है इथॉक्सी 1 1, क्या बोल रहे हैं? 1 1 डाई मिथाइल, और इसके लिए क्या लिखते हैं? रिंग के लिए साइक्लो, तो साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, तो इस प्रकार से हम IUPACM भी लिख सकते हैं हमारा इथेर से। उसी प्रकार हम क्या कॉमन नेम भी इसका लिख पाएंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे डाई मिथाइल इथेर। यहाँ देखो 2 और 2 4 है, तो हम क्या लिखेंगे? डाई इथाइल इथेर। डाई मिथाइल, एक कार्बन वाला 2, एक साइड इधर और इधर, तो 2 के लिए मिथाइल, अब 2 है तो डाई, तो डाई मिथाइल इथेर। यहाँ देखो हमारे 2 है तो 2 के लिए डाई इथाइल इथेर। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मिथाइल, पहला वाला यहाँ मिथाइल, फिर एन प्रोपाइल, हम बोले 3 और 3 से ज्यादा होता है एन प्रोपाइल, फिर क्या हो जाएगा? इथेर। अच्छा C6H5O CH3,
तो हम यहाँ लिखें मिथाइल फिनाइल इथेर। उसी प्रकार देखो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो क्या लिखें इथाइल कम वाले को लिखें, फिर फिनाइल, फिर इथेर लिखेंगे। फिर देखो हमारा कम वाला को पहले, तो यहाँ देखो 7 है, तो हम क्या लिखें हेप्टाइल, फिर क्या लिखेंगे फिनाइल, फिर हमारा इथेर। उसी प्रकार का देखो 1 2 3 है, तो हम यहाँ लिखें मिथाइल, पहले नंबर पर लगा मिथाइल, ये वाला मिथाइल लिख दिए। फिर आइसोप्रोपाइल, ये दोनों कार्बन के बीच में लगा हुआ, तो आइसोप्रोपाइल, फिर इथेर लिख दिए। इस प्रकार आप कॉमन नेम को देख सकते हो। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इसको समझ गए होंगे, और यदि आपको नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा दिक्कत है तो आपको अच्छा से करना जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा नोमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ द हाइड्रोकार्बन है। इसीलिए आप उसको पहले ध्यान से सीखिए। मैं एक मेरा वीडियो है केवल और केवल नोमेनक्लेचर पे, उस पे आप काम कर सकते हो और काम करके आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा अगर हार जाओगे छोड़ दोगे तो आप नहीं होगा। मैंने आपको कह रहा है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आज पढ़ो चाहे काल पढ़ो। अभी पढ़ोगे तो आसान होगा, काल पढ़ोगे तो भारी लगेगा। इसलिए पढ़ना जिंदगी में, जीवन में तो पढ़ना पड़ेगा। चाहे आपकी शुरुआत कब करना चाहते हो, अभी करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो, जिंदगी में पढ़ना ही पड़ेगा।